सरपंचों से अधिकार इसलिए छीने जा रहे हैं क्योंकि सरपंच जो होता है गांव का चुनाव अनुमाइंदा होता है। सरपंच के ऊपर बढ़िया काम कराने का प्रेशर होता है। अब ये अगर मान लो ये गली बनानी है, अगर ये गली सरपंच बनाएगा ना तो वो बढ़िया बनाएगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि भाई कहीं ना कहीं अगर ये गलत बनी तो गांव वाले गाली देंगे, गांव वाले टोकेंगे। अब जो अधिकारी अगर कोई काम, अधिकारी का तो आज अधिकारी यहाँ है, कल उसका तबादला हो जाएगा। ठेकेदार है, ठेकेदार ने काम किया, पैसे लिए, रफू चक्कर हो गया। अब सिसाए गांव की गली को के लिए कोई ठेकेदार जिम्मेवार थोड़े होगा, लेकिन सरपंच जिम्मेवार पक्का हो सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कमीशन का खेल है जो अधिकारियों को अधिकार दे रहे हैं। ये जो पहले 20 लाख का था, मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि अब कुंभकर्ण की नींद से जागो, सरपंचों को अधिकार दो, उनको विकास के लिए ग्रांट दो ताकि गांव में विकास हो सके। और सरपंच जो एक जिम्मेवार होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं चुना जा सकता, गांव के लोग एक जिम्मेवार व्यक्ति को ही चुनते हैं। तो जिम्मेवार व्यक्ति को जब चुनते हैं तो सरकार उनको जिम्मेवारी दे। जब हजारों लोगों ने उसको जिम्मेदारी दे दी है तो सरकार को भी जिम्मेवारी देनी चाहिए। जी, राइट टू रिकॉल, अगर कोई भी सरपंच को पंच बदल सकते हैं या सरपंच की जगह किसी मेंबर को पावर दी जा सकती है, क्या ये ऊपर लागू नहीं हो सकता, सिर्फ गांव के ऊपर ही? ये सिर्फ अंग्रेजों वाली, ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये अंग्रेजों वाली नीति अपनाती है। ये सही मायने में ईस्ट इंडिया कंपनी है। इसको भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रख देना चाहिए। ये आपस में लड़ाने का काम करते हैं। राइट टू रिकॉल ये दुष्यंत चौटाला भी लेके आया था शुरू में जब उप मुख्यमंत्री बना। आज उससे कोई पूछने वाला हो, राइट टू रिकॉल आपके ऊपर लागू क्यों नहीं करता वो? सरपंचों को तो बदल, ताकि वहां पंचायत पंचों में और सरपंचों में आपस में, पंचों में गुटबाजी बन जाए और गांव में विवाद बने। विवाद में इन लोगों का फायदा हो कि कम, ये सोचते हैं कि विवाद कराओ, एक गुट तो कम से कम तुम्हारा होगा। ये पॉलिसी है इनकी। जबकि राइट टू रिकॉल खुद पे लागू कर लो, मनोहर लाल खट्टर पे आज लागू कर लो। दुष्यंत चौटाला के पास तो 10 एमएलए, उसके तो 6-7 एमएलए तो भागे हुए हैं, उस पे करो ना आज राइट टू रिकॉल, दुष्यंत चौटाला पे लागू करो। 1 मिनट भी वो कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। मनोहर लाल खट्टर बेचारे का, उसका तो इतना बुरा हाल है, खट्टर साहब के पास तो 1 एमएलए नहीं है, एक सिंगल एमएलए मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में काम करता हो तो बताओ। तो राइट टू रिकॉल अपने ऊपर लागू कर लो, आज उनकी कुर्सी, दोनों ही कुर्सियां शाम तक खाली हो जाएंगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने लड़ाने का काम करना है आपस में, गांव में गुटबाजी से मतलब है। ऐसा इनका कोई ऐसा मकसद नहीं होता कि भाई ये जनहित में कोई काम करे। 20 तारीख को भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा है, उसने कॉल दे दी है बड़े एक महापंचायत की। लगता है क्या बड़ा आंदोलन 2021 वाला हो पाएगा दिल्ली में? देखो, संयुक्त किसान मोर्चा एक ऐसा मोर्चा है जिसने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। बहुत पूरी दुनिया में आजादी के बाद, स्वतंत्रता आंदोलन के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन होगा। और इस आंदोलन ने वाकई में ही अपनी एक छाप छोड़ी थी पूरी दुनिया के अंदर। जबकि भारत की मीडिया, गोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं, भारत की मोदी मीडिया जो मीडिया थी वो केवल और केवल मोदी के गुणगान में बिजी थी। लेकिन सोशल मीडिया के कारण किसान आंदोलन पूरी दुनिया में चर्चित बना। और संयुक्त किसान मोर्चे ने जो उसका नेतृत्व किया, वो अगर संयुक्त किसान मोर्चा फिर से संगठित होकर देश के किसानों को संगठित करेगा तो 100% ये आंदोलन फिर से कामयाब होगा। और इसकी जरूरत भी है, क्योंकि मोदी जी ने खुद सामने आके किसानों से माफी मांगने का काम किया था, उनकी मांगे पूरी करने का वायदा किया था। तो संयुक्त किसान मोर्चा को जरूर आगे आके पूरे देश के किसानों को एक बार फिर से संगठित करना चाहिए। लास्ट में एक सवाल और रहेगा जस्सी भाई साहब आपसे। भोजन और पानी के ऊपर बहुत लंबा मुद्दा है, बहुत ही लंबा राजनीतिक मुद्दा है SYL, जिसने सतलुज यमुना लिंक नहर बोला है। 3-4 बार सुप्रीम हाईकोर्ट से मीटिंग होली, पंजाब के सीएम, हरियाणा के सीएम से होली, बेनतीजा फैसला रह जे है। एक मुद्दे को मुद्दा ही बना के रह जे है। पंजाब में इलेक्शन हो तो वो कहते पानी नहीं देंगे, यहाँ इलेक्शन हो तो उनको पानी ले आवांगे। क्या लगता है मीटिंग होनी है जल्दी SYL के ऊपर? देखो, 2016 से पहले जितनी भी सरकारें रही, चाहे कांग्रेस रही, चाहे INLD रही, चाहे चौधरी बंसीलाल की रही, क्योंकि जब तक जो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी होती है वो एक संवैधानिक पद होता है, आप उसके ऊपर बैठ के कोई बच्चों वाला फैसला नहीं कर सकते। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि भाई पंजाब का जो पानी है वो हरियाणा के हिस्से का पानी है और वो पानी हरियाणा को मिलना चाहिए।
2016 से लेके और आज तक भारतीय जनता पार्टी का राज है। एक सिंगल बार भी भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश नहीं की कि भाई राष्ट्रपति से या प्रधानमंत्री से समय लेकर इस मुद्दे के ऊपर, पानी के मुद्दे के ऊपर बात की जाए। उससे पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था, तो उसके ऊपर दूसरा व्यक्ति विचार ही नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट ही विचार कर सकता है। आज ये जरूरत है, अगर पंजाब पानी नहीं देता तो आप दिल्ली का पानी बंद करो, हरियाणा को दिल्ली का पानी बंद कर देना चाहिए। जब दिल्ली में बैठे ये जो शहंशाह हैं, मोदी जैसे लोग, जब इनको पानी की जरूरत होगी तो हरियाणा को अपने आप मिल जाएगा। रही बात, और भी काफी रास्ते ऐसे हैं जहां से हम SYL का पानी ले सकते हैं। हिमाचल के रास्ते भी हम पानी ले सकते हैं, लेकिन ये कोशिश ही नहीं करते। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि हरियाणा का पानी मिलना चाहिए। तो सब एक राजनीतिक ड्रामा किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। पानी, आज तक मनोहर लाल खट्टर ने मोदी से समय नहीं मांगा, मोदी ने आज तक बीजेपी को, हरियाणा बीजेपी को समय नहीं दिया इस मुद्दे के ऊपर। तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और इसके ऊपर पूरे देश, हरियाणा की जनता को गंभीर होने की जरूरत है। और ये हमारी जीवन रेखा है जो SYL है। और सही मायने में जिस दिन SYL का पानी हरियाणा में आएगा, हरा भरा हरियाणा और भी हरियाली और सोना उगाने का काम करेगा। बड़ी पंचायत का नाम ले दिया आपने, सुप्रीम हाई कोर्ट का फैसला मान्य है, SYL के ऊपर दे रखा है, उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। चंडीगढ़ के अंदर तुरंत एक हाईकोर्ट का नोटिस पर रात को सरपंच खदेड़ दिए गए थे। भाई हाईकोर्ट का आदेश आ रहा है, हाईकोर्ट का SYL का भी आ रहा है, वो लागू क्यों नहीं किया? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इन लोगों ने ना, इनका जनहित से कोई मकसद है, बस इनका काम है फूट डालो, राज करो। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर जी बेचारे खिचड़ी खाना, सुबह शाम आराम से सो जाना, ना उसको देश के मुद्दों की जानकारी है, ना उसको ये पता कि हरियाणा में अभी पिछले समय मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ एक हमारे हांसी में आए तो 2-4 किसानों ने सवाल किया कि जी पानी का जो हफ्ता है नहर का, वो केवल 3 दिन का, 1 हफ्ते का करो। मनोहर लाल खट्टर जी उनको सामने से कहते हैं, बोला धान क्यों लगाते हो, फूल क्यों नहीं लगाते? अब उस बेचारे को ये नहीं पता कि जिस धरती में धान होता है उस धरती में फूल नहीं होंगे, और फूल उगा भी लिए तो उनको खरीदेगा कौन? तो ये नासमझ व्यक्ति सत्ता में बैठे हैं, जिनको ना यहाँ की प्रकृति की जानकारी, ना यहाँ की मुद्दों की जानकारी। तो इन लोगों को जब तक हम सत्ता से बेदखल नहीं करेंगे, तब तक हमारा ये प्रदेश, हमारा ये देश तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि राजा अनपढ़ हो, वो देश कभी प्रगति नहीं करेगा। जिस देश में शिक्षा की बजाय मंदिरों की बात होती हो, जिस देश में शिक्षा की बजाय मूर्तियों की बात होती हो, जिस देश में रोजगार की बजाय धर्म की बात होती है, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। और अनपढ़ नरेंद्र मोदी जी जब तक हम मोदी जी से छुटकारा नहीं पा सकते, ना ये देश तरक्की करेगा, ना इस देश का युवा तरक्की कर सकता। क्या लगता है 2024 में छुटकारा मिल जाएगा? 100% मिलेगा। और नरेंद्र मोदी जी इस बार, किस तथ्य से कह सकते हो? अभी 3 स्टेटों में, वो जो मणिपुर, मेघालय, उस साइड में सरकार बना ली, बढ़ते ही जाने लग रही। हिमाचल का भी जिक्र करो। हिमाचल में तो चलो 5 सालों के बाद चेंज कर देते, तो वहां भी होता है, वहां भी चेंज होता है, चेंज वहां भी होता है, इसलिए वहां चेंज हो गया। और जिन बेचारों को ये नहीं पता कि ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत क्या है, वो वहां उनको वोट दे देते हैं। लेकिन असल सच्चाई ये है, जनता बदलाव चाहती है। मैं कमियां गिनाने लग जाऊंगा तो सारा दिन लग जाएगा, आगे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश की तरह ही पूरे देश की जनता, हर वर्ग, हर जात के लोग बदलाव चाहते हैं, और बदलाव 100% बदलाव होगा। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में जस्सी पेटवाड़, युवा दिलों की धड़कन, नारायण हल्के से INLD से इलेक्शन भी लड़ा था, अब की बार कांग्रेस से पूरी ताल ठोकने लग रही है। पूरे विचार सुन लिए है, 5-4 मीठे मीठे हमने सवाल किए थे, उनका जवाब आपने मिल गया। वो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई अपडेट में। सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं सुशील सियाग सिसाई, धन्यवाद।